दोस्तों नमस्कार। आज टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया मामला। तो मैंने जो एक बाइट पहले भी दिखाई थी, अब जिन्होंने हर्बल चाय पी, मैं एक बार फिर मिलवाना चाहता हूं पेशेंट से, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। आपको कोई भी तकलीफ हो, चाहे माइग्रेन दर्द हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 30 साल पुराना हो, कोई चिंता नहीं है। वेरिकोस वेन्स होगी, नसों में दर्द रहता है, नसें नीली नीली पड़ गई हैं, या पूरा पैर काला पड़ गया, या नसों के गुच्छे बन गए हैं, या आपको हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, हार्ट में दर्द रहता है, सांस चढ़ते हैं, घबराहट होती है, या कोई भी चीज़ खाते हो एलर्जी होती है, या अस्थमे की प्रॉब्लम है, आप इनहेलर ले रहे हो, पंप ले रहे हो, या पेट का कोई रोग है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूला फूला रहता है, आपका बिन बात पे वेट बढ़ता जा रहा है, या कोई थायराइड का रोग है, तो अब हमारे 7 दिन डॉक्टर बैठने लग गए हैं हमारे 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो करोल बाग से अगला मेट्रो स्टेशन है, राजेंद्रा पैलेस मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ पर आकर डॉक्टरों से आप मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और सलाह ले सकते हो, और अपनी बीमारियों का आयुर्वेद के द्वारा कैसे उपचार किया जाए जान सकते हैं। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा, क्या क्या आपने खाना क्या नहीं खाना, पूरी आपको डिटेल बताई जाएगी। तो हमारे क्लिनिक पर आप आ सकते हैं, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। आप अपनी अपॉइंटमेंट करके कर सकते हैं। और यूट्यूब पर हम रोज़ डेली 11:30 बजे लाइव रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और फेसबुक पे और इंस्टा पे भी हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है। कोई भी आपका संदेश है, कोई भी आपकी इंक्वायरी है, तो हमें भेज सकता है। तो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आपको दिया हुआ है, उस पर आप जाकर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, जो हर्बल चाय की हमारी बात चल रही थी, देखो हमें वैसे कोई रोग नहीं होता। फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो तरह तरह के फिर रोग आने लग जाते हैं। और रोगों का कारण क्या है, जाने अनजाने की गई गलतियों का परिणाम रोग है। कुछ हम जानबूझ कर कर देते, कुछ अनजाने में हो जाती है, आपके हाथ में भी नहीं रहता है। मान लो भोजन में ही पेप्सिसाइड छिड़का हुआ गेहूं में या उसमें, तो आप क्या करोगे, तो वही आटा अपना खाना है। ऐसे ही फल फ्रूटों पर, सब्जियों पर भी पेप्सिसाइड या कीटनाशक ज़्यादा छिड़काव होता है, तो आप खाते हो, तो इसलिए धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है। तो हम उनको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई भी आप फल फ्रूट या सब्जी खाओ तो पहले उसको 1 घंटा पानी में भिगो दो। तो जो उस पर कीटनाशक छिड़काव किया होगा या लगा हुआ होगा, जिसके कारण कैंसर जैसा रोग आ जाता है, तो आपको बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही नसों को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। क्योंकि कीटनाशक जो पड़ा होता है खून को भी चेंज कर देता है और धीरे धीरे नसों को कमज़ोर कर देता है। हम खाते ताकत के लिए, लेकिन ताकत हमारी गायब हो जाती है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जो भी फल फ्रूट, कोई भी सब्जी आप बनाओ, 1 घंटा पहले पानी में भिगो दो। क्योंकि आप फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज की जो गैस होती है वो भी लगती है, वो भी थोड़ा नुकसान करती है। तो कोई भी फल फ्रूट खाने से 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें, फिर उसकी सब्जी बनाएं या खाएं, तो बहुत ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कैंसर जैसे जो भयानक रोग है वो आपके पास फटकने नहीं पाएंगे। और कैंसर का अगर आपको हल्का सा रोग लगता भी है, कोई चीज़ की इकट्ठी होगी, कोई गांठ बनने लगी है, तो रात को दूध में हल्दी डालकर आप पीने लग जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यूट्यूब चैनल पर हम पूरी डिटेल बताते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई रोग है तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो फेफड़े हैं, अगर हमारी ये क्लीन हो जाए, ये साफ़ हो जाए, तो जो इनहेलर या अस्थमे की जो बीमारी है वो अपने आप ही दूर होने लग जाती है। तो एक तो क्या करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को फेफड़ों में सांस नहीं चढ़ते, घबराहट होती है, सीने में जलन होती है, तो सुबह उठे, सूर्य की किरणें हा करके ग्रहण करें और फिर पूरा लंबा गहरा सांस छोड़ दें। मतलब मुंह से ही पूरा लंबा गहरा सांस भरें, जैसे सूर्य को आप अंदर ले रहे हो। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों, जो आप सोच नहीं सकते। और आभा मंडल की जो क्रिया मैंने बताई थी, वो आभा मंडल की क्रिया करें। एक ही सांस में ले जाएं और हाथों को खोल लें, फिर ये ले आएं। और रीढ़ की हड्डी को कोशिश करें आप 5 मिनट 6 मिनट धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। इसको क्रिया करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो हर्बल चाय हमने बनाई है, हमारी वैदिक उपचार, हमारी डॉक्टरों की रिसर्च का, और इसका आप लाभ लें। अब जो हर्बल चाय जिन्होंने मंगाई उनने क्या कहा, एक बार आप सुने, मैं मिलवाता हूँ इस पेशेंट से, एक बार सुने आप इसकी। क्या नाम है आपका जी? विपिन सिंह। और आपका जी? किरण सिंह। क्या तकलीफ रहती थी किरण जी आपको?
पूरे बदन में दर्द रहती थी। कब से थी ये दर्द में? 1 साल हो गया। 1 साल हुआ। जी। तो वैदिक उपचार कराते कितने दिन हुए आपने? जनवरी से करा रहे हैं। यानी 3-4 महीने। जी। तो अब कितना आराम है आपको? 80% आराम है दर्द में। 80% आराम है? जी। तो वैदिक उपचार ही दे रहे थे डॉक्टर साहब इनको? हाँ जी, जिन्होंने फोन किया था फिर कोरियर से अपने दवाई मैंने कि इनकी डिटेल लेने के। अच्छा, आपने फोन सुना था? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो कोरियर से दवाई जा रही थी अब हाँ तक? जी। तो आज तो आप पहली बार आए हो ना यहाँ तो? अच्छा, तो और क्या यूज कर रहे हो आप हमारी? वही हर्बल टी कर रहे हैं। कर रहे हो? हर्बल टी, हाँ। हर्बल टी आप पी रहे हो जी? हाँ जी। क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा है। कितने महीने हो गए पीते हुए उसको? ये 1 महीने 1.5 महीने में लो। 1.5 महीने से क्या फर्क लगा उससे? बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल फायदा। जैसे किस किस बीमारी में आपको आराम पड़ा? दर्द में भी आराम हुआ और जुकाम जो था वो सब खत्म हो गए। जुकाम कितने साल से था आपको? जुकाम बहुत दिन से था। अच्छा जी, ठीक ही नहीं हो रहा था? नहीं, 1-1.5 साल में, अभी 1-1.5 महीने 2 महीने में बहुत ठीक हो गया। बहुत ठीक हो गया? हाँ। अच्छा, खराटे कितने कम हुए पहले से? कराटे घर में सबके खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गए? सबके। अच्छा जी। एक छोटी बच्ची है 5 साल को, वो भी कराटे करती थी, हाँ। वो भी ठीक हो गई। यानी हर्बल टी से कराटे बिल्कुल बंद हो जाते नहीं, हैं? हर्बल टी तो हम ही दोनों जने पीते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी आपको प्रयोग जो किए वो उसी से आ रहा है। अच्छा, वैदिक उपचार का जो प्रयोग जो तेल तुल जो है सब लगा चलो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पहले तो दिन वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे दोनों? नहीं, ये तो सबको कराना चाहिए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, कोरियर से मंगा लेना चाहिए हाँ कि जी। नहीं है? अच्छा। इनका तो ये कहना था खरीदे हुए बंदा है, क्यों मैं विश्वास तो ये करते हो? बोलता था कि जो बोलते थे ना, मैं बोलता था कि खरीदा हुआ बंदे हैं, ऐसे ही बोलते हैं इनके। मैंने दवाई पिया हर्बल टी, तो मैंने सोचा कि नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा है, बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहते थे कि विश्वास करते ठीक है, हैं, खुद का आदमी है ये। देख लो डॉक्टर साहब। हाँ, पर जब आप अपनी अब देखोगे बाइट तो आप कैसा महसूस करोगे? आप अब अच्छा महसूस करोगे? हमारे यहाँ झूठ कि तो जो हमारे यहाँ सबको झूठ पब्लिक कोई बैठी नहीं रहती होता। नहीं, मैं खुद बोलता कि खरीदे हुए आदमी है, ऐसे बोल रहे थे। अब तो नहीं सोचोगे ना इस बारे नहीं, में? बिल्कुल नहीं। ये तो 4 महीना से रेगुलर दवाई चल रही है। अब तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो बहुत। जैसे ये होती है डॉक्टर साहब, जिस थकान हो जाए, काम ज्यादा करूँ ना तो। दोस्तों देखो, कई बार लोगों को विश्वास ही नहीं होता, वो सोचते खरीदे हुए बंदे हैं। देखो ये खुद ही, तो अब इन्होंने जब यूज किया तब पता चला। तो कई बार क्या होता है, हम शक करते हैं, शक करना हमारा अधिकार भी है, वैसे फर्ज भी है, और ये इनका निजी मत था। दोस्तों मैं आपको विवेक की, आपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, आदमी को विश्वास ही नहीं होता, जब विश्वास करता है तब पता चलता है कि मेरे को कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ। तो दोस्तों जो हर्बल टी है, मैंने बताया था 2 तरह की, 3 तरह की हमारी हर्बल टी है। एक तो ये एंटी स्ट्रेस चाय है, जिनको स्ट्रेस रहता है, रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं या बीपी बढ़ा रहता है, क्योंकि इसमें बच पड़ा हुआ है। बच बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ पड़ी हुई है, तुलसी पड़ी हुई है, जटा मासी पड़ी है, बबूना पड़ा हुआ है, और काली मिर्च है, और धनिया है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देते हैं। और एक मंदकुपुरनी पड़ा हुआ है, अश्वगंधा पड़ा है। अश्वगंधा तो बहुत ही हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देता है। अश्वगंधा मतलब जो अश्वगंधा होता है वो अश्व जैसी ताकत देने में मदद करता है। और क्योंकि बीपी को तो ये वच है, और यही जटामासी, दोनों ही कंट्रोल करने में बहुत अच्छी मदद करती है। जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, तो बच पड़ने के कारण बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो हम कई बार बच को कहते हैं भी पानी में उबाल कर आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये डॉक्टरों की वैसे सलाह लेगा, क्योंकि कईयों को कई अलग रोग होते हैं। और एक ये हमारी 36 अरस वाली चाय है, ये तो ज़बरदस्त है। इसका तो वाकई में जिसने यूज़ किया अपने आप ही मंगाता रहता है, फिर हमें कहने की नहीं जरूरत पड़ती। एक बार ज़रूर हम कहते हैं कि भाई एक बार मंगा तू, क्योंकि जब तक फेफड़े आपके नहीं खुलेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये क्या करती है, फेफड़ों को खोलने में अच्छी मदद करती है। जब फेफड़े खुल जाते हैं तो खर्राटों में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता। खर्राटे आपको चाहे कितने भी तेज आते हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज जाती हो, तो आप एक ही महीने में देखोगे कितना लाभ मिल गया दोस्तों। क्योंकि खर्राटे लेने वाले को तो पता नहीं चलता, जो पड़ोस में साथ में रहता है उसको पता चलता है। कई तो मिसेज सोती भी नहीं है, क्योंकि खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसलिए ना सोते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अब एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये क्या करे एक बार सुने इनका। क्या नाम है बाबू जी आपका? विनोद शर्मा। आपका जी? शीला शर्मा। आप मिसेज इनकी? हाँ जी। क्या क्या तकलीफें थी विनोद जी आपको? मुझे हार्ट की ब्लॉकेज थी 100%। अच्छा, तो किसी ने बताया भाई हिमाचल से दवाई लो, मैंने वहाँ से ली। उसके बाद फिर आपसे बात की मैंने। अच्छा, तो सारी रिपोर्टें आपने कहा भाई सारी रिपोर्टें लेके आ जाओ। मैं यहाँ पहुँच गया। नहीं उससे पहले कहाँ दिखा लिया था? उससे पहले मेदांता में फोर्टिज और ये अपना अल्केमिस्ट पंचकुला। हाँ जी। तो उन्होंने कह दिया भाई 8-10% से ज़्यादा उम्मीद नहीं है ऑपरेशन के बाद भी, बाईपास सर्जरी के बाद भी है। बचने की। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब जवाब पे दे दिया था एक तरह हाँ से? जी, जवाब ही दे दिया था जी।
हाँ। तो बस फिर आयुर्वेदिक का विचार बना। तो वैदिक उपचार कब से करा रहे हो आप? ये 15 जुलाई से आपके यहाँ से मतलब 1 साल हो गया? 1 साल हो गया जी। अब क्या पोजीशन है आपकी? अब मैं लगभग अपने आप को 100% ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ऑपरेशन बच गया ना आपका? हाँ जी, ऑपरेशन से बच गया जी बिल्कुल। अच्छा। और आपने बचा दिया मैं। अरे भगवान ने बचाओ तो। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, हर्बल चाय पी रहे हो आप? हर्बल चाय ले रहे जी। हर्बल चाय से क्या फर्क पड़ा जी? हर्बल चाय से जी बिल्कुल, एक तो मेरे खराटे बंद हो गए जी। खराटे आते थे पहले? हाँ, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा खड़का होता था जी। है। हाँ जी, लेकिन अब जो है ना, मतलब वो कभी कभी रेयर। अच्छा, खराटे में कितना फर्क पड़ा जी? आप बताओ, आपकी लेडीज हो ना, आपने पता होगा मिसेज हो आप। कम से कम भी 80% फर्क है जी। पहले क्या पोजीशन थी? पहले खराटे में क्या पोजीशन थी? खराटे बहुत तेज आते थे जी, तो तब सोते थे तो मैं तो सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी। है। रसोई यानी में ये अगर 8-9 बजे सो गए, मुझे 2-2:30 बजे जाके नींद आती थी। अच्छा जी, अब आते ही नहीं खराटे? नहीं, अब नहीं आते रहे। चलो, अब तो कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता आओ है। थोड़े बहुत एग्जाम हाँ जी, वो में। गैस गूस बन जाती है तो इस वजह से थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, मतलब खराटे हर्बल। अच्छा ये बताओ, हर्बल चाय आम चाय उसे कितना फर्क है ये बताओ? बहुत बढ़िया है जी ये तो। हाँ जी, ये तो अमृत है। अच्छा अच्छा, जी। चाय ना बोलो जी आप। हाँ जी, ये तो कई बीमारियों में कम करेगी। अच्छा जी। आज ये खराटे मेरे बंद हो गए। हाँ 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 जी। अच्छा, वैसे चुस्ती भी रहती है इसमें, सुस्ती नहीं आती। हाँ हाँ। हाँ जी। और मतलब दिन में बड़ी 2-3 अच्छी बार चीज ले है लेते ये। हैं। और मैं तो ले कहूँ जी लेते कि हाँ जी, और हर एक आदमी को ही ले लेनी चाहिए ये तो, को भी। हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ जी। देखो दोस्तों, आपने सुना इनका, हार्ट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने जब कह दिया था कि भाई ऑपरेशन के बाद भी 10 या 20% पोजीशन रहेगी ठीक होने की, मतलब गारंटी उन्होंने भी नहीं ली थी। और देखो, इलाज सब अच्छे होते हैं, एलोपैथी भी अच्छा होता है, होम्योपैथी भी अच्छा होता है, आयुर्वेदिक भी अच्छा होता है। जो आपको सूट कर जाए वो सबसे अच्छा होता है दोस्तों। सब जगह इन्होंने सलाह लेकर फिर हार मान के, क्योंकि हार्ट की इतनी तेज बीमारी थी तो कहा अभी 10% ही गुंजाइश है, क्योंकि हार्ट में इतनी है। तो फिर ये हमारे पास आए, 1 साल से आपने सुन लिया, 1 साल से पूरा इलाज करा रहे थे और अब तक ये ठीक थे, आपके सामने बैठे थे। तो इसलिए मैं ये दुनिया को ये कहता हूँ, देख लो खराटे के लिए क्या करे थे। उनकी मिसेज कह रही थी भी 8 बजे अगर ये सो जाएं तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी, 2-2:30 बजे नींद आती थी। क्योंकि खराटे इनके कैसे कम हुए दोस्तों, जैसे जैसे पिए फेफड़े खुले तो ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ी, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ने की इनकी कैपेसिटी बढ़ी, हार्ट में अपने आप ही आराम पड़ गया। जो सांस चढ़ रहे थे, सांस चढ़ने एकदम धीरे धीरे कम हो गए। और ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। अगर आपको भी ऐसी जैसी इनको बीमारी थी, आपको भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया है या ऑपरेशन के बाद भी पूरा वो नहीं है, तो एक बार आयुर्वेद में जरूर आएँ। और अब हमारा 7 दिन सेंटर खुलने लग गया है, तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ, क्योंकि कई बार भीड़ होती है। तो जैसे आपने देखा था, ये हमारा सेंटर ही था। तो एक बार कईयों ने नहीं सुना तो एक बार ध्यान से एक एक बात को सुनना दोस्तों। मैं दोबारा इनकी फिर एक बार बाइट दिखा रहा हूँ, देखो इन्होंने क्या क्या कहा, एक बार फिर ध्यान से। कई बार आदमी कई बार ध्यान से नहीं सुनता। जो हार्ट के पेशेंट हो तो एक बार ध्यान से इसको सुने। इनको कितना हार्ट में जो 10% डॉक्टरों ने बोल दिया था, कितना फर्क पड़ गया। आयुर्वेद में कह रहा हूँ महान है, अगर आपको एक बार रिजल्ट देने लग जाए तो बहुत ही अच्छा लाभ देती है। एक बार इनकी मैं फिर सुनाता हूँ, ये क्या करें, एक बार फिर इनको ध्यान से दोबारा सुनना दोस्तों। क्या नाम है बाबूजी आपका? विनोद शर्मा। आपका जी? शीला शर्मा। हाँ, मिसेज इनकी हाँ जी। क्या क्या तकलीफें थी विनोद जी आपको? मुझे हार्ट की ब्लॉकेज थी 100%। अच्छा। तो किसी ने बताया भाई हिमाचल से दवाई लो, मैंने वहाँ से ली। उसके बाद फिर आपसे बात की मैंने। अच्छा। तो सारी रिपोर्टें, आपने कहा भाई सारी रिपोर्टें लेके आ जाओ। मैं यहाँ पहुँच गया। तो उससे पहले कहाँ दिखा लिया था? उससे पहले मेदांता में फोर्टिज और ये अपना अल्केमिस्ट पंचकुला। हाँ जी। तो उन्होंने कह दिया भाई 8-10% से ज़्यादा उम्मीद नहीं है ऑपरेशन के बाद भी, बाईपास सर्जरी के बाद भी हाँ। बचने की। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब जवाब पे दे दिया था एक तरह हाँ से? जी, जवाब भी दे दिया था जी। हाँ। तो बस फिर आयुर्वेदिक का विचार बना। तो वैदिक उपचार कब से करा रहे हो आप? ये 15 जुलाई से आपके यहाँ से मतलब 1 साल हो गया? 1 साल हो गया जी। अब क्या पोजीशन है आपकी? अब मैं लगभग अपने आप को 100% ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ऑपरेशन बच गया ना आपका? हाँ जी, ऑपरेशन से बच गया जी बिल्कुल। अच्छा। और आपने बचा दिया मैं। अरे भगवान ने बचाओ तो। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, हर्बल चाय पी रहे हो आप? हर्बल चाय ले रहे जी। हर्बल चाय से क्या फर्क पड़ा जी? हर्बल चाय से जी बिल्कुल, एक तो मेरे खराटे बंद हो गए जी।
खराटे आते थे पहले? हाँ बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा खड़का होता था जी। है। हाँ जी, लेकिन अब जो है ना मतलब वो कभी कभी रेयर। अच्छा, खराटे में कितना फर्क पड़ा जी? आप बताओ, आपकी लेडीज हो ना, आपने पता होगा मिसेज हो आप। कम से कम भी 80% फर्क है जी। पहले क्या पोजीशन थी? पहले खराटे में क्या पोजीशन थी? खराटे बहुत तेज आते थे जी, तो हम सोते थे तो मैं तो सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी। हैं? रसोई यानी में ये अगर 8-9 बजे सो गए, मुझे 2-2:30 बजे जाके नींद आती थी। अच्छा जी, अब आते ही नहीं खराटे? नहीं, अब नहीं आते रहे। चलो, अब बहुत तो अच्छा। कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता आओ है। तो थोड़े बहुत एग्जाम। हाँ जी, वो गैस गूस बन जाती है तो इस वजह से थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, मतलब खराटे हर्बल। अच्छा ये बताओ, हर्बल चाय आम चाय से कितना फर्क है, ये बताओ। बहुत बढ़िया है जी, ये तो अमृत है। अच्छा इसको जी। चाय ना बोलो जी आप। हाँ जी, ये तो कई बीमारियों में कम करेगी। अच्छा जी। हाँ जी, खराटे मेरे बंद हो गए। हाँ 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 जी, अच्छा वैसे चुस्ती भी रहती है, इसमें सुस्ती नहीं आती। हाँ हाँ। हाँ जी, और मतलब में बड़ी 2-3 अच्छी बार चीज़ ले है ये। लेते हैं। और मैं तो 2-3 बार रोज ले ही लेते हैं। हाँ जी, और हर एक आदमी को ही ले लेनी चाहिए ये तो, स्वस्थ को भी। हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ जी। दोस्तों आपने सुन लिया, देखो दोबारा, इसलिए मैंने दोबारा दिया था। जो हार्ट के पेशेंट है और जिनको भयंकर खराटे आते हैं, जब खराटे कब आते हैं? जब हार्ट की थोड़ी गतिविधि वैसे भी कम हो जाए, तो हार्ट के लिए और खराटों के लिए तो ये हर्बल चाय बहुत अच्छा है। और ये इनका अपना निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। डॉक्टरों से सलाह लेने में कोई परेशानी नहीं है। और हमारा जो 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर में है जो क्लिनिक है, तो फ़ोन करके आप एड्रेस भी ले सकते हैं, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं और अपनी पूरी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हर्बल चाय के लिए रंजीत कौर का आया है, सर मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। दूसरा रंजीत कौर का, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है। देखो वेट के लिए तो ये हमारी हर्बल चाय बहुत अच्छा काम कर देती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जब कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाता है और जितना फैट बढ़ा होता है, फैट को ये तोड़ने में मदद करती है। ये 4-5 किलो तक तो यही वेट को कम करने में मदद करती है दोस्तों। तो हर्बल चाय ही इस्तेमाल कर लें और ये 36 हर्ब्स वाली ले लें तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें 36 हर्ब्स पड़ी हैं। तो इसी ये वेट को भी कम करती है और बालों को गिरने से वैसे कम करती है। लेकिन बालों के लिए मैं बता दूं, अगर ऐसे पर बाल गिरने लग गए हैं तो क्या करें? घरेलू नुस्खा बहुत ही अच्छा है। सब ये शैम्पू वैम्पू सब भगा दो बाहर, तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से सिर दो और इसमें त्रिफला डाल लो, आंवला, हरड़, बेड़ा, तीनों उसी मुल्तानी मिट्टी में डाल लो, फिर उससे सिर दो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे ही गाजर टमाटर चकुंदर का जूस पीने लगो, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाल खींचने से भी नहीं टूटेंगे। और फिर वैसे तो अगर ज़्यादा टूट रहे हैं तो फिर डॉक्टरों की सलाह लेकर इसका एक कोर्स भी मंगा सकते हैं। बालों का बहुत ही अच्छा एक होता है, तेल होता है, एक मतलब कैप्सूल होते हैं जो बालों में स्ट्रेंथ देने में मदद करते हो। डॉक्टर की सलाह लेकर आप मंगा सकते हो। दूसरा, एक ने भानु जी ने, मनोहर जी ने भेजा है, बंद नसों को खोलने के लिए कुछ घरेलू उपचार बताए। नसों का खोलने का तो हम बताते हैं, सारे रोग ही नसों के कारण होते हैं, बंद नसों के कारण ही काम खराब हो जाता है। तो बंद नसों के लिए रात को दूध में हल्दी और लहसुन का काम ही नसों को खोलने का है दोस्तों। जैसे एक पोथी वाला भी ले सकते हैं, वो हमारे यहाँ भी आ गया है, और नहीं तो आप कहीं बाजार से भी आप खरीद सकते हैं। तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, आमा हल्दी डाल लें या दूसरी हल्दी डाल लें, और थोड़ा सा लहसुन डाल लें, एक उसमें छुआरा डाल लें। उस दूध को आप उबाल के पिए, लहसुन को बाहर भगा दें और हल्दी को भी बाहर भगा दें, और फिर उस दूध को पिएंगे तो बहुत ही अच्छा, और नसों को खोलने में मदद करेगा। और एक दूसरा काम क्या करना है, गर्म पानी में नमक और फिटकरी लेकर पैरों को और हाथों को डाल ले, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो 15 मिनट पहले गर्म में, फिर ठंडे में, फिर गर्म में, फिर ठंडे में। एक ने पूछा कि हर्बल चाय, इन्होंने मनोहर जी ने, सुरजीत को ने भेजा है, सुरजीत ने भेजा जी, गर्मी में भी क्या हर्बल चाय पी सकते हैं? दोस्तों ये हर्बल चाय तो कभी भी पी सकते हैं, कोई नुकसान तो है नहीं। इसका तो काम है फेफड़ों को खोलने का। देखने में गर्मी लगती है, और गर्मी में क्या करते हैं, जैसे चाय आपने गर्म पानी में बना ली अच्छी तरह, फिर इसमें बर्फ़ डालकर और उसको भी पी सकते हैं, बड़ी टेस्टी होती है। तो फिर बाद में ठंडी, जैसे कॉफ़ी पीते हैं, गर्म भी पीते हैं, ठंडी भी पीते हैं, फिर उसमें बर्फ़ डाल लें। ऐसे ही हर्बल चाय में फिर आप बर्फ़ डाल के फिर ये पी सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। क्योंकि जो इसके गुण है वो तो यूँ क्यों रहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ता है। तो आप गर्मी में इसमें बर्फ़ वरफ़ डाल कर अच्छी तरह टेस्ट करके बना कर पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो
ये सुरजीत का था। और पैरों में दर्द रहता है, नसों की दिक्कत है, पहले ठीक हो गया था फिर बीमारी हो गई। तो ये दोस्तों ये क्या होता है, एक तो मैंने बताया था आभा मंडल की आप क्रिया करें, क्योंकि पूरी लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी सांस छोड़े धीरे धीरे, इससे ही बहुत अच्छा। और रीढ़ की हड्डी को आप सीधा करें, फिर सीधा करके आभा मंडल की क्रिया मतलब करें, ये 7 बार करें, क्योंकि एक एक चक्कर से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब एक और पेशेंट से आपको सुनवाता हूँ, ये क्या करें, सुने इनकी भी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी शकुंतला है। शकुंतला जी कहाँ रहते हो आप? ये मैं मंगलापुरी में रहती हूँ जी। अच्छा, MG रोड पे जी। जो डॉक्टर हर्बल चाय जो आपने यूज करी वैदिक उपचार की, हाँ जी। उससे क्या लाभ मिला, मतलब कैसे ली थी आपने? मैंने जी वे उबाली थी 1 कप पानी में, हाँ। और जी खाली पेट सुबह बगैर दूध के पी। अच्छा। तो जी मेरे सांसों में जैसे चढ़ती थी सांस, हाँ। तो उसमें अभी मेरी कम हुई है 1 हफ्ते में ही। 1 हफ्ते ही ली आपने हाँ हर्बल जी, चाय? 1 हफ्ता। तो डॉक्टर साहब जो हर्बल चाय आपने जैसे बनाई है, इतनी हाँ मतलब जी। मेहनत करी हाँ है, जी, हाँ जी। तो वो मतलब क्या हार्ट की बीमारियों में कि या किस में ज्यादा मतलब ये काम सब में फायदा कर जाए, क्योंकि एक ये हमारे लंग्स के सिस्टम को ठीक करेंगी, हाँ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम सही करेगी, नर्वस सिस्टम प्यूरिफाई करेगी, अच्छा उसमें सहायक है। सही होगी। अच्छा, तो जैसे अभी इन्होंने 1 हफ्ता आपने जैसे आप तो यूज हाँ, कर लिए 1 हाँ, हफ्ता। हाँ डॉक्टर साहब 1 ही हफ्ता यूज काफी करी। अच्छा रिजल्ट हाँ, मिला है। मेरे बहुत अच्छा लगा है, हाँ। और मतलब मैंने ऐसा लगे मैं बिल्कुल ठीक ही हो जाऊंगी। अच्छा, ये ऐसा लगता है? हाँ जी, धन्यवाद बहुत डॉक्टर अच्छा साहब, रिजल्ट है आपको इसका। बहुत चाय अच्छा जैसे लगा। आप डॉक्टर साहब किस किस को रेकमेंड करते हो, मतलब वो किस किस ने पीनी चाहिए? वैसे तो हर व्यक्ति इस चाय को पी सकता है। इसे बिना दूध के भी पी जा सकती है, बिना मीठे के भी पी सकती है, और सिर्फ हर्बल टी डाल के ही पी जा सकती है। अच्छा, अगर कोई मतलब चीनी या दूध डालना चाहे हाँ, वो भी डाल सकता है, क्योंकि जिसे शुगर है वो नहीं डाले, बाकी सब आदमी डाल अच्छा, सकते तो हैं। शुगर वाले चीनी ना डालें, हाँ, बस बस। खाली दूध डाल सकते हैं। दूध डाल सकते हैं। अच्छा, उसका कोई नुकसान नहीं। जैसे बच्चे लेते हैं तो उसका भी कोई नुकसान नहीं, वो तो ले सकते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, इसके तो साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। अच्छा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एक बार डॉक्टर साहब उनको ही बुलवा लो एक बार। डॉक्टर जी, आप जैसे आप कहते हैं तो हर्बल चाय के बारे में, तो लेडीजों के लिए जैसे अभी इनको ये जो तकलीफ थी, तो जो सांस जो इतनी जल्दी मतलब जो चढ़ते थे, तो हर्बल चाय हर लेडीज को फायदा करेगी जैसे आपके हिसाब से? हाँ जी, क्योंकि हर्बल टी में ऐसे हर्ब्स भी है, ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी है जो सूजन को भी हटाती है। अच्छा। तो अगर उनको कुछ मेंसेस से रिलेटेड समस्या है, हम्म। या मोटापे से रिलेटेड समस्या है, या सांस फूल रही हो, तो उसमें भी वो लाभदायक है। अच्छा, लाभदायक है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लेडीजों के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है? नहीं, तो कोई 2 या नुकसान 3 बार कितनी बार पी सकती हो? कम से कम 1 बार पी सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पी सकते हैं, सुबह शाम। अच्छा। खाना खाने से पहले। और जिनको सुबह- जैसे एसिडिटी होती है तो खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं? एसिडिटी में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, अगर हाइपर एसिडिटी होती है तो, क्योंकि इसमें सारी थर्मोजेनिक हर्ब्स डली हुई है, अच्छा, जो अच्छा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह को हटाती है, अच्छा। और मोटापे को भी हटाती है। लेकिन अगर किसी को एसिडिटी है तो वो कम ले, दूध में मिला के ले तो ज्यादा फायदेमंद अच्छा, है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब जैसे जो आपने भी कहा था भी इनके लिए बहुत अच्छे और लाभदायक हाँ है, जी। जो खराटे जो आते हैं, तो खराटों में भी वाकई में लाभदायक ये रहती है? बहुत बढ़िया फायदा करेगी। खराटों के लिए? हाँ जी, अच्छा, अच्छा। ये नर्वस सिस्टम को ठीक करेगी ना, अच्छा। और प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी। अच्छा, जो जैसे प्रॉपर आपको भी खराटे आते थे, तो खराटों में कुछ फर्क पड़े आपके, जैसे बता रहे थे डॉक्टर आप? साहब मेरे को पता नहीं लगता, सोते समाते हो तो हाँ, तो मेरे फिर को पता नहीं चलता, हाँ। लेकिन घबराहट उबराहट खत्म हो नहीं। गया? हाँ जी, ये 1 हफ्ते में मेरे को अच्छा लगा डॉक्टर साहब, चलो। मैंने लग रहा है कि मैं बिल्कुल मतलब अच्छी ठीक हो हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। दोस्तों देखो, इन्होंने क्या कहा कि इनको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि कहते हैं पूत के पाप पालने में ही पहचाने जाते हैं। दोस्तों, जैसे इन्होंने ली, जो घबराहट होती थी, जो सांस चढ़ जाते थे, 1 ही हफ्ते में इफेक्ट आ गया, क्योंकि जैसे जैसे फेफड़े क्लीन हुए, जो सांस चढ़ने अपने आप बंद हो गए। और जो डॉक्टर हमारे शर्मा जी थे आपके सामने हैं, उन्होंने बताई, और हमारी डॉक्टर ज्योति जी थी, वो भी थी। दोनों से हमने पूछा, क्योंकि हम चाहते हैं जब पेशेंट से पूछते हैं, बाई चांस 1 हफ्ता ही लेकर आए थे, तो हमने बाइट ली इसकी लेडीज़ की, और मंगलापुरी में दिल्ली में रहती है, कोई मतलब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम तो पूछते भी कहाँ रहते हो, कहाँ क्या है, तो उसके हिसाब से लोगों की हम पूछते हैं। तो इसलिए हर्बल चाय तो ये कभी भी ले सकते हैं, किसी टाइम भी ले सकते हैं। और हर्बल चाय देखो, हमने ईमानदारी से बहुत अच्छी बनाई है दोस्तों, वाकई में ईमानदारी से बहुत अच्छी बनाई है। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको पता चल जाएगा। देखो, हम कहते हैं 90% आदमियों को बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, किसी किसी को एक आधे को ना सूट करती, कई बार बाई चांस उसको रोग ही इतने ज़्यादा होते हैं, सारा गरीब रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टरों की सलाह से ले, और ये पेशेंट का अपना निजी मत था। दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ।
और दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम इतना ही, और कल हम नेपाल में हमारा शिविर रहेगा। 17 और 18 तारीख को नेपाल में शिविर है, तो आप वहाँ पर मिल सकते हैं। तो 2 दिन मैं तो लाइव में शायद होगा नहीं, हो सकता है अगर हम वहाँ से लाइव हो सका तो मैं नेपाल से लाइव करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, नहीं तो हमारे दूसरे डॉक्टर आकर आपको मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका जो हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।